से बीजेपी 73 पर आ गए, टीएमसी 73 पर आ गए। ये जो फासला है वो भर लिया है, अब 74 हो गया बीजेपी। अजीत जी, ये अब बिल्कुल बराबरी का मुकाबला लग रहा है इस वक्त। 9 ही बजे, अजीत 9 जी बजे आपका टर्न। अजीत जी भी कह चुके भाजपा जीतेगी भाई, कई बार बरसों से बोल रहे हैं। अजीत जी बोल रहे हैं। अजीत जी बोलना चाहे। अजीत जी अभी भी बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, पर मेरे अनुसार ये पूरे डिबेट को बदला जाए। ये जो चुनाव है ना 2026 बंगाल में, इसको मैं कहता हूं क्रिटिकल इलेक्शन, जो कि 2011 में हुआ, 1977 में हुआ। जो डोमिनेंट पार्टी है ना, उसको इतना बड़ा चैलेंज मिला है कि वो डोमिनेंट पार्टी नहीं रहा। बाकी स्टेट्स में आप देखोगे तो आप देखिएगा कि एक पार्टी जीतती है, उसके बाद दूसरी पार्टी जीतती है। बंगाल का पूरा इलेक्शन ट्रेंड अलग है। यहां जो भी पार्टी डोमिनेंट पार्टी बन जाता है उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों 2026 क्रिटिकल इलेक्शन है? इसका मेन कारण है, आप मतदान का ट्रेंड देखिए। 92-93% मतदान, कुछ काफी क्षेत्रों में 95 के ऊपर मतदान। देखिए अजीत जी, आपके बोलते बोलते बराबर हो गया। 78 बीजेपी है, 77 टीएमसी है। सतीश जी जो बात कह रहे हैं बार बार 27 लाख वोट कट गए, 27 लाख वोट कट गए, लेकिन नंबर देखिए ना, नंबर में तो बराबर चल रहा है 79-78। अजीत जी नहीं, बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, ये बदलेगा मेरे अनुसार। आप देखिएगा बीजेपी के लिए ये वेव इलेक्शन होगा। बीजेपी स्वीप करेगा इस चुनाव को। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पहला ट्रेंड है हाई टर्नआउट, दूसरा एसआईआर से बीजेपी को एडवांटेज मिला, और तीसरा कुछ जो पॉपुलर इश्यूज, ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो इशू बना, ये कलकत्ता को एक तरह से मनोज्ञा जानती होंगी, 1 महीना वो चला। 84-78 सर देखिए 84-78 हो गया है। तौसीफ आपका रिएक्शन? 84-78 बहुत कांटे की लड़ाई दिख रही है। नहीं, ये ट्रेंड बढ़ेगा, ये ट्रेंड बदलेगा। तृणमूल को और ज्यादा वोट सीट का जो है बढ़ोतरी होगी। ये तो अभी खुले हैं, सीट भी बढ़ रही है। अब नहीं, अभी तो पोस्टल बैलेट कंप्लीट हुए होंगे, अभी स्टार्ट हो रहा होगा शायद। सन्नाटे में बोल रहे हैं, फर्स्ट राउंड अभी चल रहा होगा। गार्गी को पूरा भरोसा है कि सरकार आ रही है। देखिए क्या एकदम तफसील से बताती है। बीजेपी के निशित प्रामाणिक पीछे चल रहे हैं, ये भी खबर है जो सीट वाइज आपको दिखा रहे हैं। निशित प्रामाणिक पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। और ये भी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो दे दिए हैं। असम में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, केरल में कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है, और वहीं तमिलनाडु में टीवी के 1 सीट पर आगे है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 पर आगे। शुरुआती रुझान जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है वो आपको बता रही हूँ। इसी के साथ निशित प्रामाणिक पीछे चल रहे हैं। असम में भी बीजेपी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुकी है और 59 सीट्स पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ इधर भी हाफ सेंचुरी हो गई तमिलनाडु में डीएमके की, और केरलम में 38 यूडीएफ है। कांग्रेस गठबंधन जो है वो 38 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नंबर भी सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 169 सीटों के रुझान आ चुके। 86 पर बीजेपी और टीएमसी 79 पर आगे चल रही है। जो सिटी पर दिख रहा है ना, ये माथा भांगा से निशित प्रामाणिक और ये ब्लू आइड बॉय भी कहे जाते हैं। बहुमत से सिर्फ 5 सीट पीछे है बीजेपी। ये भी जरा नोट कर लीजिए, यानी कि जो एग्जिट पोल तमाम बता रहे थे क्या वो सच होने वाला है और कहां तक जाएगी बीजेपी की ये लीड। अभी जो लीड दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पर, आप देखिए असम में बीजेपी 59 टच कर चुकी है, तो 59 सीटें टच कर चुकी है और हाफवे मार्क से 5 सीट पीछे, यानी कि बहुमत से सिर्फ 5 सीट पीछे बीजेपी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा रिटर्न्स, जिसकी भविष्यवाणी सारे एग्जिट पोल्स ने की। एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि हिमंता नहीं आ रहे हैं। मनोज्ञा देखिए, आपको हावड़ा ब्रिज हम दिखा रहे हैं। ये सारे रुझानों में हावड़ा ब्रिज देश का एकमात्र कैंटिलीवर ब्रिज है जिसमें नीचे खंबे नहीं है, सिर्फ 2 तटों पर टिका हुआ है। हुगली नदी नीचे बहती है। 1 सदी से ज्यादा पुराना ये ब्रिज है। अपनी खूबसूरती और अपनी तस्वीर से सबको रिझाता है, लेकिन आज रुझानों में बता रहा है कि बीजेपी आगे है बहुमत में। लेकिन अभी माथा भांगा की बात हो रही थी, जहां से निशित प्रामाणिक पीछे चल रहे हैं। बांग्ला में माथा भांगा को अगर डिकोड करें तो इसका मतलब है सर फूटना। तो सर फुटअव्वल जो दिखा रहा है आपको इस बार रुझान, ये ठीक उसी तरह से है। कभी-कभी स्टूडियो में भी होने लगता है मनोज्ञा माथा भांगा।
हाँ इसका कुर्ता है देखिए, अब हमने कुछ नहीं बोला, फिर हमने भी आप कुछ नहीं बोल रहे बोला हैं। लेकिन हो गया। और देखिए शतक से सिर्फ 3 सीट पीछे है बीजेपी। सेंचुरी लगाने से 3 सीट पीछे बीजेपी और पहली बार सेंचुरी लगाएगी बंगाल में बीजेपी। 97 सीट ये पर अभी आगे चल रुझान रही है है। सोहेल, ये रुझान है, ये फिर बार बार याद दिला दें, रिजल्ट नहीं है लेकिन रुझानों में 97 पर बीजेपी आगे चल गई है, टीएमसी 80 पर आगे है। क्या 100 का आंकड़ा पार कर रही है इस बार बीजेपी? थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि ये रुझान है, रुझान ही थोड़ी देर बाद नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन 97 बीजेपी, टीएमसी 80, कांग्रेस 4, ये इस वक्त का आंकड़ा है आपके स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल 184 सीटों के ट्रेंड्स आप देखिए, मैं आपको सुबह ही कह रही थी कि दोनों पार्टियां इस बार 100 सीट लेकर मैदान में उतर रही हैं, क्योंकि 30% वोट दोनों के हाथ में है और ये पुख्ता वोट है। एक और ममता बनर्जी के पास मुसलमान वोट है जो 30% है, उसके साथ आप महिला वोट मिला दीजिए। बीजेपी के पास 30% वोट से नीचे पिछले 4 चुनाव में उन्होंने कभी इसके नीचे हासिल नहीं किया और ये बहुत बड़ी बात है। उससे कम जा नहीं रहा है। 100 सीट और पर देखिए दोनों बीजेपी 99 हो गई है, सिर्फ 1 सीट पीछे है रुझानों में सेंचुरी लगाने से और पहली बार। और ये देखिए बड़ी खबर इस बार पश्चिम बंगाल से आ रही है, बीजेपी ने शतक लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में 100 सीट पर बीजेपी आगे हो गई है और ये जो नंबर्स हैं बीजेपी के लिए सबसे अच्छे और खुशी वाले नंबर हैं। शगुन का 101 भी हो गया है और पहली बार बीजेपी 100 क्रॉस करी। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा हूँ, जो 100 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी, अब 102 का आंकड़ा हो गया है। इनमें 50 से ज्यादा सीटें वो जब पिछली बार बीजेपी हारी थी, तो जो हारी हुई सीटें उन पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रुझान क्या है। तो ये बड़ी बड़ी खबर है, 130 बीजेपी ने 130 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में 191 सीटों के ट्रेंड्स हमारी स्क्रीन पर हैं। टीएमसी 83 पर आगे है। जरा आपको बता दें कि जिस सीट पर प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। झारग्राम में बीजेपी आगे चल रही है, तो ये भी खबर अपने दर्शकों को बताएं। और 1000 वोट से और 1000 वोट से आगे चल रही है। अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी 104, टीएमसी 84। टूइन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। टूइन जी 105, आप लोगों ने 101 का शगुन हो गया है रुझानों में, कम से कम 105 पर आप लोग आगे चल रहे हैं। टीएमसी 85 पर है, लेकिन ये कभी भी बदल भी सकता है टूइन जी, लगता है आपको? सुप्रभात, नमस्ते सबको। देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव है और अभी झालमुड़ी का झाल अभी तो असर करना शुरू ही नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है 11 बजे तक रुकिए और 2 घंटे रुकिए। ये जो ट्रेंड है वो बदलेगा। 170 प्लस, कम से कम एक भव्य जीत की ओर जो है भाजपा अग्रसर है।